खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां आईटी इंजीनियर, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत से शहर में सनसनी फैल गई। इन चारों के शव एक रिजॉर्ट में मिले। पुलिस को शक है कि परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है। हालांकि मौत की इस मिस्ट्री का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। एक परिवार के 4 लोगों की मौत, पति पत्नी और 2 बच्चों की गई जान। इंदौर में 4 मौतों की मिस्ट्री, हत्या आत्महत्या में उलझी मौत की गुत्थी। इंदौर के एक वाटर पार्क के रिजॉर्ट में आईटी इंजीनियर, उसकी पत्नी और जुड़वा बच्चों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस को शक है कि इंजीनियर और उसकी फैमिली ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के ही डीबी सिटी में रहने वाले अभिषेक सक्सेना ने बुधवार को वाटर पार्क के रिजॉर्ट में कमरा लिया था। जब गुरुवार की दोपहर तक कमरे से कोई नहीं निकला तो रिजॉर्ट प्रबंधक ने कमरा खुलवाने की कोशिश की। काफी देर बाद भी कमरा नहीं खुला तो मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर कमरे को खोला गया। जैसे ही रिजॉर्ट का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में इंजीनियर अभिषेक सक्सेना, उनकी पत्नी प्रीति सक्सेना और 14 साल के जुड़वा बच्चे आदित्य और अनन्या के शव पड़े हुए थे। सबका शरीर नीला पड़ चुका था, साथ में ही एक केमिकल रखा हुआ था। पुलिस को शक है कि अभिषेक सक्सेना ने अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कमरे की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच के लिए नमूने इकट्ठा किए। अभिषेक के परिवार में एक बुजुर्ग मां है जिसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। पुलिस इस मामले में आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आखिर इंदौर में अपना घर होने के बावजूद अभिषेक किराए के रिसोर्ट में क्यों गए? क्या उन्होंने पहले से ही सामूहिक आत्महत्या करने का मन बना लिया था, या फिर इस मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और उसकी जांच के बाद ही 4 लोगों की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठ सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अपराधी बेखौफ हैं और एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उस्मानपुर इलाके से सामने आया है, जहां 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी। दिल्ली में बदमाश बेखौफ हैं। उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं। देश की राजधानी में अपराधियों के सामने पुलिस पस्त हो गई है। दिल्ली डराने लगी है, और ऐसा क्यों है ये समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली में अपराधियों के बुलंद हौसले की ये सबसे ताजा तस्वीर है। देखा जा सकता है किस तरह 2 लोग एक शख्स पर गोलीबारी कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये वारदात उस्मानपुर इलाके की है। मोहम्मद हसन नाम के शख्स पर उस वक्त गोलीबारी की गई जब वो बाइक से कहीं जा रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। 2 गोली उसकी कमर पर लगती है। गोली लगते ही हसन और उसके साथ आगे बैठा शख्स बाइक समेत गिर जाते हैं। इसके बाद भी बदमाश उनके ऊपर फायरिंग की कोशिश करता है, और जब गोली नहीं चलती तो रिवॉल्वर के बट से ही मोहम्मद हसन पर हमला किया जाता है। इसके बाद दोनों बदमाश आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। मेरे पापा की गोली मार दी। वो ब्रह्मपुरी गए थे किसी काम से, नमाज पढ़ने गए थे। वहाँ पे नमाज का टाइम हो गया था, तो जैसे मस्जिद में अंदर इमाम बाड़े में घुस रहे थे। फुटेज भी सब है हमारे पास। तो राजू बेचैन आया, उसने पीछे से आके गोली मार दी हमारे पापा पीठ पे, कमर पे। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपी और मोहम्मद हसन एक ही गाँव के। नमाज पढ़ रहे थे, अब उनको एकदम अचानक गोली मार दी पीछे से। फिर भी उतनी हिम्मत थी उनको, फिर भी उसका सामना किया उन्होंने, भाई ने। गोली मारने के बाद भी और रिकॉर्डिंग छोड़ी उसने, वायरल कर सारे के अंदर। फिर भी भाई चले, उसका सामना किया, खड़े रहे। फिर भी वो चलकर अपने पैरों से हॉस्पिटल तक गए। घायल मोहम्मद हसन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की पहचान कर ली गई और पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। राजधानी दिल्ली में आपसी रंजिश के चलते किसी के ऊपर भी गोली चलाना एक आम बात हो गई है। ताज़ा मामला नॉर्थ ईस्ट जिले के ब्रह्मपुरी इलाके का है, जहां पर एक मोहम्मद हसन नाम के युवक के ऊपर एक शख्स ने
गोली चला दी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि युवक जो है काफ़ी समय से आपस में रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते जो है मोहम्मद हसन के ऊपर 2 गोलियां उस युवक ने चलाई। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उधर दिल्ली के द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र को दिन दहाड़े गोली मारने के मामले को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस ने शार्प शूटर नकुल सांगवान को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी डीलर ने मारा था थप्पड़, थप्पड़ का बदला गोली से लिया, फिल्मी स्टाइल में किया था मर्डर, पिस्टल के साथ शार्प शूटर गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में नंदू गैंग के शार्प शूटर नकुल सांगवान को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इसमें जो पकड़ा गया इनका नाम है नकुल सांगवान। ये नकुल सांगवान प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी है इसका। ये जो मर गया, इस दोनों के बीच में एक पर्सनल एनमिटी था। जो डिसीज था और नकुल सांगवान का थप्पड़ ऊपर मार दिया था। सो उसके वजह से देयर वाज सम काइंड ऑफ पर्सनल एनमिटी ही हैज क्रिएटेड। नकुल सांगवान से एक पिस्टल बरामद हुई और 2 लाइव राउंड है और एक चोरी का गाड़ी भी मिला था। मृतक नरेंद्र और शूटर नकुल सांगवान के बीच पुरानी रंजिश थी। करीब 2 महीने पहले नरेंद्र ने नकुल को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ का बदला लेने के लिए नकुल ने नरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। नकुल सांगवान गैंगस्टर नंदू सांगवान का चचेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले नकुल सांगवान ने पूरी प्लानिंग की थी। शार्प शूटर नकुल सांगवान अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब फरार नंदू की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस और स्थानीय लोगों ने बैंक लूटने आए 2 बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। दिल्ली के शाहदरा इलाके में डकैती करने आए बदमाशों के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। घटना गुरुवार दोपहर की है। दिल्ली के फर्श बाजार के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करीब 3:30 बजे 2 लुटेरे हथियारों के साथ घुसे। उन्होंने पिस्टल लहराकर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को डराया और बंदूक की नोक पर करीब 9 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन जैसे ही बदमाश पैसे लूटकर भागने लगे तो बैंक स्टाफ और ग्राहकों ने शोर मचा दिया। तभी पास में मौजूद एक पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी, बीट स्टाफ और स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और एक लुटेरे को धर दबोचा, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए लुटेरे के पास से करीब 9 लाख रुपए कैश, एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, चाकू और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये लोग जब अमरोहा से स्टेशन से ट्रेन के अंदर चले थे, उस समय इनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये दोनों क्रिमिनल्स अमरोहा स्टेशन से चलने के बाद सीधा जब लोनी बैठा स्टेशन में पहुंचे, रात को बैठकर इनका ऑलरेडी प्लान बना हुआ, तो उसके बाद इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम विकास है। वो और उसका साथी दोनों यूपी के अमरोहा के रहने वाले हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में बैंक लूटने की प्लानिंग की। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। पॉश सोसाइटी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है 50 लाख से ज्यादा की चोरी यहां पर की गई है और सीसीटीवी में 4 संदिग्ध भी कैद हुए हैं और अब इसी के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ नेशन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक पॉश सोसाइटी में 50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी दिल्ली में ही अवैध हथियारों की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, घी के 1-2 डिब्बों को जब खोला गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। घी के डिब्बों को एल्यूमिनियम फॉइल से ढका गया था। डिब्बों में घी ऊपर तक भरा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन डिब्बों में रखा गया था दहशत का सामान। पुलिस ने जब इन घी के डिब्बों से घी को निकाला तो नीचे से एक-एक कर पिस्टल निकलने लगे। एक नहीं, 2 नहीं, दोनों डिब्बों में ऐसी ही कुल 26 पिस्टल पुलिस ने बरामद की। कुछ पिस्टलों को प्लास्टिक के थैले में छिपाकर रखा गया था।
इन 26 पिस्टल के साथ 26 मैगजीन भी बरामद की गई। हथियार तस्करों ने बड़े ही शातिर तरीके से इनको दिल्ली तक पहुंचाया था। पुलिस को खबर मिली थी कि मध्य प्रदेश के खरगोन से दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी होने वाली है। इस खबर पर पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर में जाल बिछाया और एक बोलेरो गाड़ी को रोक लिया। जब बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें घी के इन डब्बों में पिस्टल छिपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश पहले भी कई बार दिल्ली में हथियारों की खेप सप्लाई कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में ये हथियार किसे सप्लाई होने वाले थे और गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन।